Assalamualaikum dear student, welcome back to my YouTube channel. This is Rana Shahid here. Dear student, जैसा कि आप जानते हैं हमने लास्ट लेक्चर के अंदर रिप्रोडक्शन एंड फिंजाई की बात की थी। हमने देखा फिंजाई में दो तरह की रिप्रोडक्शन है, एक सेक्सुअल और दूसरी एसेक्सुअल। लास्ट टॉपिक के अंदर हमने ये सीखा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिन तरीकों से, जिन मेथड के जरिए से होती है, जिनमें नंबर 1 है स्पोर, सेकेंड है कुनीडिया, थर्ड है फ्रेगमेंटेशन, फोर्थ है बडिंग। ये चार मेथड हमने डिस्कस किए लास्ट वीडियो के अंदर कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फिंजाई में कैसे होती है। आज का जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक के अंदर हम ये सीखेंगे कि हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर इन फिंजाई, कि फिंजाई के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है। तो इससे आपको आइडिया हो जाना चाहिए। जब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है फ्यूजन ऑफ द टू डिफरेंट गैमीट्स। सो हम यहाँ पे टू डिफरेंट फिंजाई को आपस में क्रॉस कराएंगे, टू डिफरेंट हाइफी को आपस में क्रॉस के नतीजे में जो हेट्रोकैरियोटिक या डाइकैरियोटिक जो है ना स्टेज आएगी, वो स्टेज को हम नाम देते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टेज। अब याद रखिएगा किस तरीके से ये रिप्रोडक्शन होती है और उसके अंदर कौन कौन से फिनोमिना होते हैं, इनको हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड न्यूक्लियाई एंड मियोसिस अकर इन द ऑल टाइप ऑफ फिंजाई। बेसिकली फिंजाई की हमारे पास आपकी बुक में फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी में चार जो है ना मेजर ग्रुप्स बयान की गए, जिनमें सबसे पहले नंबर पे जाइगोमाइकोटा, सेकंड नंबर पे एस्कोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा एंड ड्यूटेरोमाइकोटा। तमाम के अंदर ये मौजूद है फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड गैमीट या हैप्लॉइड न्यूक्लियाई एंड मियोसिस। ये तो कॉमन है, सबके अंदर मौजूद है। बट when two genetically different hyphae कहते हैं the body of the fungus is called mycelium and mycelium becomes long thread like tubular structure, long cylinder thread like filament that would be called as hyphae। तो हम यहाँ पे कहेंगे when two different hyphae which are genetically different, उनका DNA और genetic makeup different हो, but these are compatible, जो एक दूसरे से मुशाबहत रखती हूँ, मेटिंग टाइप कम टुगेदर, जब ये एक दूसरे के करीब आती हैं तब क्या होता है, साइटोप्लाज्म फ्यूज बाय न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन का मतलब है यहाँ पे न्यूक्लियस का भी मिलाप और साइटोप्लाज्म का भी मिलाप होता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे? तो याद रखिएगा हमारे पास एक प्रोसेस है जिसको नाम देते हैं गैमीटेंगिया। जाइगोमाइकोटा के अंदर हम पढ़ेंगे गैमीटेंगिया इज अ प्रोसेस इन विच combination of plasmogamy and karyogamy occur. What is the plasmogamy and karyogamy? याद रखिएगा plasmo mean cytoplasm, gamy mean fusion. Fusion of cytoplasm is called plasmogamy. Karyo mean nucleus, gamy mean fusion. So हम कह सकते हैं fusion of the nuclei that is called karyogamy। अगर हम इस plasmogamy और कैरियोगैमी का रेसिप्रोकल उलट देखें, यहाँ पे तो साइटोप्लाज्म भी आपस में फ्यूज हो रहा है, यहाँ पे न्यूक्लियस भी आकर आपस में फ्यूज हो रहा है। अगर इसके बरअक्स, इसके उलट अगर हम ये बात करें कि न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है, तो इसको क्या नाम देंगे? तो डियर स्टूडेंट याद रखिएगा डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस, डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस। ये इसके रेसिप्रोकल फिनोमिना है। डाइकैरियोटिक और मोनोकैरियोटिक में क्या डिफरेंस है? मोनो मीन वन, कैरियन मीन न्यूक्लियस, वन न्यूक्लियस दैट इज कॉल्ड मोनोकैरियोटिक, कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट न्यूक्लियस दैट इज कॉल्ड हेट्रोकैरियोटिक या डाइकैरियोटिक। जब हम बात करते हैं कि हमारे पास दो ये जो है ना ये सेप्टेट हाइफी हैं जिनके अंदर क्रॉस वाल मौजूद है, एक को मैं पॉजिटिव और एक को नेगेटिव का नाम दे रहा हूं। ये दोनों हैप्लॉइड है, ये दोनों हैप्लॉइड हैं 1n, और इनको मैं नाम देता हूं मोनोकैरियोटिक। जब इन दोनों का क्रॉस कराया जाता है तो आप देख सकते हैं एक न्यूक्लियस इसका, एक न्यूक्लियस यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से, इसी तरीके से ये कॉम्बिनेशन हो रहा है। तो ये वाली जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है दैट इज कॉल्ड डाइकैरियोटिक, या इसी को नाम देते हैं हेट्रोकैरियोटिक। बेसिकली इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट न्यूक्लियाई व्हिच आर जेनेटिकली डिफरेंट बट आर कंपैटिबल मेटिंग टाइप। सो हम बात करेंगे यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर बन रही है that is called heterokaryotic, या हम नाम देते हैं डाइकैरियोटिक। उसके बाद मेरे बेटे याद रखिएगा जो हमारे पास फोर्थ टाइप है फिंजाई की, जिसको हम नाम देते हैं इम्परफेक्ट फिंजाई या हम नाम देते हैं ड्यूटेरोमाइकोटा। इट डजंट शो अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फिनोमिना नहीं होता है। इसके अंदर एक अलग फिनोमिना है जिसको नाम देते हैं पैरासेक्सुअलिटी, वो मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। रीजन क्या है पैरासेक्सुअलिटी क्यों मौजूद होती है।
अगर हम बात करें बाकी 3 क्लासेस की जिनमें आ जाता है सबसे पहले नंबर पे जाइगोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा एंड बेसिडियोमाइकोटा। इन तीनों के अंदर डिप्लॉइड न्यूक्लियस होने की वजह से मियोसिस के जरिए से डिफरेंट स्पोर बनते हैं और फ्रूटिंग बॉडीज की वजह से इनके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं या डिफरेंट नेम्स हैं या डिफरेंट स्पोर्स हैं, जैसे जाइगोमाइकोटा इसके अंदर जाइगोस्पोर, एस्कोमाइकोटा में एस्कोस्पोर, बेसिडियोमाइकोटा में बेसिडियोस्पोर। तो ये जो फॉर्मेशन है ये इन 3 ग्रुप्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने में कामयाब बनाती है। सो दैट वाज ऑल अबाउट अ टॉपिक दैट्स नेम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फिंजाई, कि फिंजाई के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होती है। थैंक यू सो मच।